निर्देशित किए कि हम लोगों को 3-4 मुख्य बिंदु पर काम करने की आवश्यकता है। उसमें पहला है कि जितने हमारे देश में पदाधिकारी बने, हिंदुस्तान के सभी जोनल स्तर का, प्रदेश स्तर का, डिवीजन स्तर का जितने लोग बन चुके हैं और जिनको और बनाने की आवश्यकता है, उसके सारा डाटा हम लोग जो है राष्ट्रीय महामंत्री जी को, मैं राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते मैंने जो इस काम को किया है, मैं इनको रिपोर्ट कर इनको सपोर्ट करने का काम करूँगा और डिस्कस करूँगा। दूसरा है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी को हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश उत्तर सिंह भार्गव, परवीन भार्गव, गुलाब सिंह, तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ जो माल गोदाम के मजदूरों ने लंबे समय से जो एप्लीकेशन दिया था, जो शिकायत दिया था, वो मैं इनको सपोर्ट करने का काम कर रहा हूँ, जिसमें 2 दिन पहले हरियाणा प्रदेश के लगभग सभी माल गोदामों से सभी श्रमिक वहाँ उपस्थित हुए थे। भूपेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने वहाँ एक सभा करके उस रेजुलेशन बनाया है। उस रेजुलेशन में हरियाणा और पंजाब प्रदेश के श्रमिकों का क्या मांग है, उस विषय में इसमें विस्तृत रूप से लिखा गया है। मैं इसकी रिपोर्ट भी आपको सूचना करता हूँ। दूसरा, जो श्रमिकों ने कंप्लेन किया था, जिसके आधार पर हमने जांच कमेटी गठन किया था, उस जांच कमेटी का नेतृत्व रणवीर सिंह जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, सुधीर गुप्ता जो नवनिर्वाचित गोरखपुर के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हुआ था। सब मजदूरों के बीच में यमुनानगर जगाधरी के मालगोदाम, उसका रिपोर्ट भी यहाँ पर है। ये अगस्त महीने में, जिसके बारे में मैंने भी चर्चा किया था कि संगठन के प्रधान कार्यालय पे विभिन्न लोगों ने जो लंबे समय से राष्ट्रीय महामंत्री के समक्ष उपस्थित होकर के उनकी शिकायतें जो लगातार चल रही था, उसका भी रिपोर्ट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरी है, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को जो इस विषय तमाम विषय के लेकर के जो परवीन तरसेम भार्गव के लगातार अनुरोध पर जांच कमेटी के जो सदस्य थे वो भी हमारे साथ उपस्थित थे। वहां जाने के बाद जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, जिस तरीके से संगठन को अपमानित करने का काम किया, यहाँ तक मजदूरों को बहुत ही हेय दृष्टि से और भद्दी शब्दों से उन्होंने उच्चारित किया कि जब आपके पास लेबर जाता शिकायत लेके उसको लात मार के भगाइए, उसका मालिक मैं हूँ, मैंने उसको तोड़ा है। इस तरह का विचार और कर करके वहाँ जो उसने हम सभी लोगों से एक तरह से अपहरण कर करके तमाम चीज़ों को सादा कागज पर दस्तखत कराना हो, जिस आदमी के खिलाफ कंप्लेन है उसी आदमी को फिर से प्रभार देने के लिए दबाव बना के वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया। वो सारी शिकायतें इसमें लिखित तौर पर है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नोटिस देने का उन्होंने काम किए थे। और ये पंजाब प्रदेश के लोगों ने भी उस तरह की शिकायतें दिया है, उसका भी इसमें जोड़ा है। दूसरा, हम एक बात अपने उपस्थित सभी लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। हमारी संगठन जो है 2 अलग अलग तरीकों से, एक हमारा मजदूरों को न्याय मिले, उसके लिए बेहतर वेतनमान की व्यवस्था हो, उनको मेडिकल की फैसिलिटी मिले, उनको सारी सुविधाएं मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जिसमें कि चाहे 4 लेबर कोड आया, उस कोड के उस कानून में हमको जगह मिलने का काम हुआ, माल गोदाम के मजदूरों को पहचान मिलने का काम हुआ। 23 मार्च 2021 को हमारी जो त्रिपक्षीय बैठक हुई, उसमें सरकार ने हमारी सभी मांगों के साथ सहमति जताते हुए मजदूरों के लिए जो कानून इम्प्लीमेंट होगा तो सारी सुविधाएं लागू होगी, वो विषय का है। दूसरा, अभी हम लोग आरएलसी के माध्यम से नीचे स्तर के डिवीजन लेवल
उस डिवीज़न में जितने भी मालवाहक हैं, चाहे वो सीमेंट का अलग अलग कंपनी का कंसाइनर हो, चाहे एफसीआई के लोगों का जो माल आता है, के साथ आरएलसी के नेतृत्व में डीआरएम के साथ एक ट्राई पार्टी की बैठक नीचे स्तर पर हम लोग शुरू किए हैं। और ये काम, इस प्रपोजल जो हम सरकार को दिए हैं, उस प्रपोजल के माध्यम से किस तरह से रेलवे को भी रेवेन्यू आ सकता है बेहतर तरीका से, लेबर मैनेजमेंट बहाल होकर के वहाँ 24 घंटा काम करने की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से बहाल हो सकती है। ये सारा काम हम लोग अलग अलग डिवीज़न में सुचारू रूप से कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ बहुत अच्छा रेल के तरफ से और श्रम मंत्रालय और सारे कंसाइनर के माध्यम से भी संगठन के पक्ष में ये बात जा रही है कि इस काम को करने से, ये पॉलिसी को पास करने से रेलवे, कंसाइनर, मजदूर तीनों को चौतरफा उसमें विकास भी होगा, मजदूरों की सारी समस्याएं समाधान होगी, कंसाइनर भी पूरा जुड़ने का काम होगा और डीआरएम जो इस बैठक में भाग लेते हैं वो वहाँ से बोर्ड तक इस चीज़ को सूचना देने का काम करते हैं, जिसमें कि हमारा 9 अक्टूबर को ट्राई पार्टी की बैठक में जो प्रपोजल किया उस पर अच्छे तरीके से काम चल रहा है। आज के इस बैठक में जो उत्तर प्रदेश से मुख्य रूप से हमारे लोग उपस्थित हुए हैं, आज इसमें मुख्य बिंदु यही है कि हम अपने माल गोदाम स्तरीय पदाधिकारियों का गठन लेबर के आम सभा की बैठक कर करके संपन्न करें, जिससे हमको ये पता चल सके कि वर्तमान में भी कितने हमारे मजदूर हैं। अभी तक हमारे संगठन में जो मेंबर बने, जो उस पार्टिकुलर माल गोदाम में, उसकी संख्या कितनी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका कि संगठन के हर साल का मेंबरशिप रिन्यू होते हुए संगठन में भी वर्तमान समय में वो एक्टिव में हैं। ये सारे विषय को लेकर करके हम चाहते हैं कि हमारा हर प्रदेश का जो लोग बन चुके हैं पदाधिकारी वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें, क्योंकि हम जिस तेज गति में सरकार के साथ लगातार मेहनत करके संगठन जो काम को, मजदूरों को उसका हाथ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अगर हम नीचे स्तर में ही उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप न करेंगे तो हम इस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें संगठन को और मजदूरों को एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। जैसे हम सभी लोग आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जब जीएम से बैठक करते थे, डीआरएम से बैठक करते थे और माल गोदाम के मजदूरों का मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, मजदूरों को रहने की व्यवस्था नहीं है, पीने पानी की व्यवस्था नहीं है, एक रोड नहीं है, वहाँ पर लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल नहीं होने कारण से, मजदूरों को आई कार्ड जारी नहीं होने कारण से वहाँ कोई घटना घटती है तो मजदूर पर ही केस होता है। कंसाइनर जो है उनके माल की सुरक्षा के लिए वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नहीं है, 24 घंटा काम करने के लायक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था नहीं है। तो हमने, आपको याद होगा यहाँ जितने लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से मैंने हर माल गोदाम का एक सर्वे रिपोर्ट बन रहा है ना, सर्वे रिपोर्ट हमने पूरे देश से बनवा कर करके और हर जोन डिवीज़न का मुख्य माल गोदाम का हम लोगों ने वो सर्वे रिपोर्ट उस समय के चेयरमैन जो थे बीके त्रिपाठी के समक्ष हम लोगों ने पेश किया था। और हमने मांग किया था कि हम मांग करते हैं आपसे कि चूँकि जब हम इस विषय को लेकर महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक के पास जाते हैं, उनका कहना होता है कि मुझे इसके लिए फंड नहीं, मेरे पास स्पेशल इस काम को करने के लिए ऊपर से गाइडलाइन नहीं। लेकिन जब हम लगातार संगठन ने मेहनत किया, पूरे देश से उसका रिपोर्ट जमा किए कि देखिए किस स्थिति में माल गोदाम पे काम कर रहा है, किस तरह से कंसाइनर को ये सुविधा नहीं मिलने कारण रेल से अलग होकर के रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर रहा है। मैं मजदूरों की समस्याएं, कंसाइनर की समस्याएं, यहाँ तक कि रेल प्रशासन की भी समस्याएं, क्योंकि वो माल बाबू भी कहते थे कि भैया देखिए मेरे पास भी समुचित बैठने का और मेरे लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं मांग करता हूं कि जब आप रेल मंत्री से मिलते हैं, चेयरमैन से मिलते हैं, तो मेरे लिए भी ये मांग करिए कि हम लोग को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जिससे हम माल गोदाम पर बेहतर तरीक़ा से काम कर सकें। जब हम उनसे मिले, बीके त्रिपाठी से कई बार बैठक किया, तब जाकर